हे गाइस, वेलकम है आपका आपके अपने चैनल ग्लोबल टीचिंग में। तो हम 25 क्वेश्चन पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं यूथ पब्लिकेशन के। तो हम ये जेआईसी लेक्चरर के लिए यूथ पब्लिकेशन के क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं। तो यूथ पब्लिकेशन सभी को पता है कि कितना इम्पोर्टेंट है जेआईसी के एग्ज़ाम के लिए। जो जीएस पोर्शन है वो सभी के लिए कंपलसरी है, तो उसी की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज देख लेते हैं 26 क्वेश्चन। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखते हैं 26 क्वेश्चन। भारत में प्रथम पूरा पाषाणिक उपकरण की खोज करने में रॉबर्ट ब्रूस फुट थे एक। तो ये थे भूगर्भ वैज्ञानिक। सेकंड है नर्मदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो ये किया था एच.डी. सांकलिया ने। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं। 28 है वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया। तो कपास की खेती का सबसे पहले आरंभ किया गया था भारत में। ये देखिए, अब हम दूसरा चैप्टर इसका स्टार्ट करेंगे। सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति से जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हें हम कवर करेंगे। तो ये देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। तो ये देखिए, फिर 30 क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के लिए दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो फर्स्टली यहाँ पे क्या हो, देखिए क्या है कि हड़प्पा जो है वो किससे संबंधित है? तो ये है दयाराम साहनी से, और हस्तिनापुर है बीबी लाल से, और तक्षशिला है जॉन मार्शल से, और कौशाम्बी है एन.जी. मजूमदार से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे कौन सा पोर्शन? सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हड़प्पा संस्कृति की उत्तरी सीमा का निर्धारण करता है, तो ये करता है हड़प्पा। अब ये देखिए 32 बताना है निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? तो कालीबंगा, लोथल, और आगे देख लेते हैं और कौन से ऑप्शन दिए हुए हैं। तो 32 तक हमारा हो चुका है, और दिया हुआ है आलमगीरपुर और हुल्लास। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब तो आप लोगों ने देख भी लिया होगा, तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो जो हड़प्पा है, मतलब ये है कि कहाँ से क्या चीज़ें मिली हैं, तो कौन सी चीज़ किससे संबंधित है? तो हड़प्पा से क्या संबंधित है 33 में देखना है आपको। तो हड़प्पा से सावधान है, हड़प्पा से सावधान बिल्कुल करेक्ट है ये वाला। और लोथल से गोदी, ये बिल्कुल करेक्ट है। मोहनजोदड़ो से जो कालीबंगा है वहाँ से हमें क्या मिला था? वहाँ से हमें मिला था जुता हुआ खेत, और मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति मिली थी हमको। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? तो ये हो जाएगा हड़प्पा। हड़प्पा कहाँ पे है इस टाइम? ये पाकिस्तान में है। 34 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सिंधु सभ्यता संबंधित है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आदि ऐतिहासिक युग से। चलते हैं 36 क्वेश्चन की ओर। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो ये देखिए, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये बिल्कुल करेक्ट है। वहाँ पे बहुत अच्छी नगर था वो, और नालियाँ काफ़ी अच्छे ढंग से बनी हुई थी। व्यापार और वाणिज्य भी था, और मातृ देवी की उपासना भी की जाती थी, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। बट लोहे से परिचित नहीं थे वहाँ के लोग। तो हमारे यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो? ये वाला करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलते हैं 37 की तरफ। तो सिंधु घाटी संस्कृत वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, ये तो मतलब था ही। और इसके पास चित्रलेखी है, ये तो दोनों में ही थी। और इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था, ये वाला बिल्कुल, ये देखिए डी हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि
ये देखिए यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उपयुक्त सभी नहीं थे वहाँ पे, तो उपयुक्त सभी इसीलिए भिन्न थी। ये यूपी पीसीएस मेन में आया हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है? तो हाथी, हाथी का नहीं मिलता है। आपने पढ़ा होगा हड़प्पा संस्कृति में। तो अब तो हम प्रैक्टिस सेट ही निकाल रहे हैं इस टाइम पे। तो यहाँ पे हो जाएगा निम्नलिखित में किस पशु का अंकन हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर नहीं मिलता है? सॉरी, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाथी का था, घोड़े का नहीं था। घोड़े का ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिलता है। 39 पे चलते हैं। 39 क्वेश्चन पे अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो 39 का हो जाएगा बी, ईरान से। तो ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूपी लोअर प्री में आया हुआ क्वेश्चन है ये। अभी देखिए नीचे दिए दो वाक्यांश दिए गए हैं। कथन ए मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं और कारण आर दिया गया है वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जाएगा? 40 का। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो बी ऑप्शन सही है। यहाँ पर ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं करता, नहीं है ए का। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो 41 का हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो से मिले हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो 42 का आंसर करेक्ट हो जाएगा डी, मोहनजोदड़ो से मिले हैं ये। 43 पे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था। तो 43 का आंसर हो जाएगा लोथल। लोथल जो लोथल था वो सिंधु घाटी का सभ्यता का पतन नगर था। 44 पे चलते हैं। मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। तो 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोथल से। चलते हैं 45 क्वेश्चन की ओर। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पा संदर्भ में मिला है। तो ये मिला है ये मिला है लोथल से। तो यहाँ पे भी ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 46 हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। तो ये कहाँ पे है इस टाइम पे? तो 46 का आंसर हो जाएगा ए, इस टाइम ये गुजरात में है। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो 47 का आंसर हो जाएगा धोलावीरा से मिले हैं ये। 48 एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। तो 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये की गई थी कालीबंगा से। और 49 का हो जाएगा भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पूरा स्थल है। तो 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राखी गढ़ी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 50 क्वेश्चन है। किसने सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था? तो 50 में आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो इसका हो जाएगा सर जॉन मार्शल ने किया था। तो सर जॉन मार्शल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज के सेशन में हम अपने 25 टॉप क्वेश्चन जो थे तो वो शेयर कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो आएगी जो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आगे के 25 क्वेश्चन। तो इस सेशन को यहीं तक रहने देते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।